गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल आप लोगों ने सर्वनाम नामक पाठ को पढ़ा था कि सर्वनाम क्या है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा को बार बार नहीं लिखा जाता है, तो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। तो प्यारे छात्रों, सर्वनाम के भेद इस प्रकार से हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, इसके बाद छठवां है निजवाचक। इस प्रकार से सर्वनाम के जो आपके 6 भेद होते हैं, 6 भेद। आइए सर्वनाम का जो पहला भेद है उस पर विचार करते हैं। सर्वनाम का जो पहला भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है, तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बोलने वाले अर्थात जो सर्वनाम वक्ता के लिए अर्थात जो सर्वनाम बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि वह पढ़ता नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह पढ़ता नहीं है। इस वाक्य में बोलने वाला वक्ता मैं हूँ, फिर सुनने वाले श्रोता तुम हो, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो सर्वनाम बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है उत्तम पुरुष, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला वक्ता और लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, अर्थात जो बोलने वाला वक्ता होता है, वक्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग
शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। तो उत्तम पुरुष बोलने वाला वक्ता और लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। क्लियर? जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, हम लोग स्कूल जाते हैं, यह मेरा गेंद है, यह हमारा भारत महान। तो जो वक्ता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला, श्रोता, सुनने वाला के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, श्रोता, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तेरा, तेरी आदि। इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। तो जिन सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला, श्रोता, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। कि तुम कहाँ थे, तुम्हारी किताब कहाँ है, ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं शब्द उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष बोलने वाला वक्ता तथा अन्य पुरुष में क्या होता है? बोलने वाला वक्ता तथा सुनने वाला श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहने या सुनने, लिखने या पढ़ते समय जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि। तो अन्य क्या है? थर्ड है, तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे वह, उसको, उसका, उनका आदि, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला वक्ता और लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मेरा। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम को बोलने वाला, लिखने वाला, श्रोता, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष उसके आसपास कहीं रहता है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तेरा, तेरी, तुम्हारी, तुम्हारे आदि। अन्य पुरुष बोलने वाला वक्ता था, सुनने वाला श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहने या सुनने, लिखने या पढ़ते समय जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका, उसकी, उनकी आदि। तो प्यारे छात्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने सर्वनाम का पहला जो भेद था पुरुषवाचक उसको पढ़ा तथा उसके 3 भेदों के ऊपर विचार किया। इसके बाद अब हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर बढ़ेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, यह जो अभ्यास कार्य कल मैं बोला था आपको कराऊंगा। तो दूसरा का क है मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं बस से स्कूल जाता हूँ। पिताजी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा सही है। फिर
बंदर ने कहा कि मुझे पेड़ तक ले चलो, मुझको नहीं होगा, ये नहीं होगा। घ है सभी बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। सभी चाचा जी यह भी खाइए। ईश्वर एक है, वह हमारे हृदय में रहता है। बताइए मुझसे क्या गलती हुई। इस तरह से ये कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 35 पर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें से छांटना है। यह आप लोग कर लेंगे और इसके बाद 1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज आज आप लोग करेंगे जो पेज नंबर 36 पे है। अगले वीडियो में मैं फिर आपको सर्वनाम ही पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।